चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। योगी आदित्यनाथ का ये बयान बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। पिछले 6 सालों में योगी ने पूरे यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। आलम यह है कि अपराधी खुद अपराध छोड़कर थाने में सरेंडर करने लगे हैं, माफी मांगने लगे हैं और जिंदगी में दोबारा कभी अपराध न करने की कस्में खाने लगे हैं। योगी के यूपी में लड़कियां सिर उठाकर आजादी से चलती हैं क्योंकि छेड़छाड़ करने वालों पर नकेल कसी जा चुकी है। इसी बीच एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल गाजीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 349 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस खास मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह भी मौजूद रही। सपना ने इस दौरान सभी दामादों से जो बात कही, उसने न सिर्फ हर किसी का दिल जीता बल्कि तालियां बजाने पर मजबूर भी कर दिया। दरअसल जिन 349 जोड़ों का विवाह कराया गया, उन सभी दामादों से सपना सिंह ने कहा, सारे दामाद जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसकी बेटियां हैं। ये सभी योगी जी की बेटियां हैं। इनका ख्याल रखिएगा क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कमी हुई हमारी बेटियों पर तो समझ लीजिएगा आपके ससुर जी बुलडोजर चलाने में देर नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर सपना सिंह का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। सपना सिंह ने इस बयान के बाद सभी जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। बता दें, गाजीपुर के आरटीआई मैदान में 349 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें 5 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। बहरहाल सपना सिंह का ये बयान आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको योगी का पूरा बयान सुनवाते हैं जिसमें वो बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। एक बेहतरीन प्रयास हो रहा है। कोई सोचता था पहले शहरी क्षेत्रों में गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, आज उसकी सुविधा दी जा रही है। अकेले कानपुर में अब तक 25,000 से अधिक गरीबों को आवास मिले हैं, जिनमें 11,000 से अधिक 14,000 से अधिक आवास कानपुर नगर में मिले हैं और ग्रामीण क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो 11,000 से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। स्ट्रीट वेंडर, कोई सोचता था ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले, मुझे बहुत पहले 2012 में और उससे पहले भी कानपुर में गोविंद नगर में कई जगहों पर सभाओं के लिए आना पड़ता था। मैं देखता था बड़े पैमाने पे पटरी व्यवसायी अपना व्यवसाय करते थे, पटरियों पे सोते थे, कोई पुरसा हाल नहीं था। आज भाइयों बहनों पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में आज स्ट्रीट वेंडर के लिए व्यवस्थित कार्य योजना बनी है। ब्याज फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है और अकेले कानपुर के अंदर 78,000 से अधिक ऐसे लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, जिन्हें ब्याज फ्री लोन के साथ जोड़ करके जिनके जीवन को हम परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अन्यथा कोरोना महामारी ऐसी महामारी आई थी जो न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। दुनिया के अंदर जिन देशों ने लापरवाही की, उन देशों की स्थिति भले ही उनके पास संपन्नता रही होगी, भले ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, भले ही उनके पास अच्छी सुविधा रही होगी, लेकिन उस सुविधा किसी काम की नहीं थी क्योंकि टीम वर्क नहीं था, समय पे निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और उन्होंने अपने समाज के प्रत्येक तबके के हित को ध्यान में रख करके योजना समय से नहीं बनाई थी। आज उसका परिणाम है
वहां पर व्यापक क्षति हुई, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में न केवल टेस्ट फ्री था, उपचार फ्री था, वैक्सीन फ्री था, बल्कि फ्री में राशन की सुविधा के साथ ही हर एक तबके के लिए उस प्रकार की योजनाएं जो ने इस महामारी के दौरान भी उन्हें उनकी जीविका पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। और डबल इंजन की सरकार के द्वारा समय पे लिए गए निर्णय का परिणाम था कि कोरोना जैसी महामारी जिस प्रकार से आई थी, दुनिया को दहला रही थी, उसको समय से नियंत्रण करने में हम सबको सफलता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं इसी बात को लेकर के, जो तेजी के साथ हम लोग ने शहरी जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है। आज स्मार्ट सिटी ही नहीं, ICCC ही नहीं, आज स्मार्ट रोड का निर्माण से लेकर के एक्सप्रेस हाईवे के लिए उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। आज यहां का मेडिकल कॉलेज फिर से एक नई बुनियादी सुविधाओं से युक्त होकर के आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा यहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा वो आप सबके सामने है। कानपुर एयर कनेक्टिविटी से फिर से जुड़ सके, सेवा तो शुरू की गई, लेकिन कानपुर में जितना लोगों की भीड़ है उसके हिसाब से यहां पर सिविल टर्मिनल का निर्माण होना चाहिए। उस कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया। अब ये न केवल मेट्रो सिटी बल्कि बहुत शीघ्र कानपुर का अपना एयरपोर्ट भी होगा, और यह एक बड़ा कार्य आज आपको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ढेर सारी संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं में आज आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। ये सभी कार्य आज तेजी के साथ इसलिए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कानपुर में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। राज्य शासन के स्तर पर कहीं योजनाएं अटके ना, इसके लिए राज्य में आपकी सरकार है। केंद्र में कोई योजना लटके ना, उसके लिए केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की स्पीड को भी 3 गुना करती हुई दिखाई दे रही है, और इसलिए हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया करने का कार्य हुआ है।